फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 125 सीआरपीसी यानी कि मेंटेनेंस केस के बारे में। कोई भी व्यक्ति जो आर्थिक रूप से संपन्न है, वो व्यक्ति अपनी वाइफ, अपने बच्चों और अपने माता पिता का ध्यान रखने से यानी कि उन्हें आर्थिक रूप से सपोर्ट करने से मना नहीं कर सकता। अगर वो आर्थिक रूप से संपन्न है तो वो उनका ध्यान रखने से मना कर ही नहीं सकता, उन्हें उनका ध्यान रखना ही होगा। तो दोस्तों, जानिए कौन कौन व्यक्ति मेंटेनेंस की मांग कर सकता है और किन किन से कर सकता है। कोई भी पत्नी जो अपना गुजारा भत्ता खुद से नहीं कर सकती, आत्मनिर्भर नहीं है, वो अपने पति से गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है, चाहे वो उनके साथ रहती हो या ना रहती हो। अगर वो बिना किसी कारण के अपने पति के साथ नहीं रह रही तो वो अपने पति से गुजारा भत्ता की मांग नहीं कर सकती। लेकिन अगर उनके पास रीज़न है कि वो किस कारण से वो नहीं रह रही है, जैसे कि उनके पति का किसी दूसरे के साथ अफेयर है या उन्होंने कोई दूसरी रखी है, तो वो अपने पति के साथ रहने से मना कर सकती है और गुजारे भत्ते की हकदार होगी। लेकिन अगर 3 कारणों से वो अपने पति से अलग रह रही है तो वो गुजारे भत्ते की हकदार नहीं होगी। अगर वो किसी बाइगैमी में रह रही है या उनका यानी पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा है या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही है, तो वे गुजारे भत्ते की हकदार नहीं होगी और ना ही वह गुजारा भत्ता मांग सकती है। अगर वो म्यूचुअल कंसेंट के साथ तलाक लेके अलग रह रही है तो भी वे गुजारे भत्ते की मांग नहीं कर सकती, या बिना किसी कारण के अपने पति के साथ रहने से मना कर देती है तो गुजारे भत्ते की मांग नहीं कर सकती। ये 3 कारण थे जिनके कारण वे गुजारा भत्ते की मांग नहीं कर सकती। इसके अलावा अगर बच्चा 18 से कम है, वो भी अपने पिता से गुजारा भत्ता कर सकते हैं। अपना गुजारा भत्ता अगर वह नहीं कर पा रहे हैं तो इसके अलावा बच्चा अगर 18 से ऊपर है लेकिन किसी फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी के कारण या किसी चोट के कारण अपना गुजारा भत्ता नहीं कर पा रहे हैं, अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, वो भी अपने माता पिता से गुजारा भत्ता मांग कर सकते हैं। माता पिता जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और पूरी तरह से अपने बेटे के ऊपर डिपेंडेंट है, वो भी अपने बच्चे से गुजारे भत्ते की मांग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आगे वाइफ की डेफिनेशन में कौन कौन आता है। वाइफ की डेफिनेशन में वे हर औरत आती है जो लीगली वाइफ है, जिनसे शादी हुई है, जिससे डाइवोर्स ले लिया हो, लेकिन फिर भी वो अपने पति से क्लेम कर सकती है जब तक कि वह दूसरी शादी नहीं कर लेती। इसके अलावा पेरेंट्स में कौन कौन आता है। पेरेंट्स में वो सभी पेरेंट्स आते हैं जिन्होंने बच्चा एडॉप्ट किया है या फिर पूरी तरीके से अपने बच्चे के ऊपर वे निर्भर हैं, वे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। इसमें वो स्टेप मदर भी आती है जिसका पति जीवित नहीं है और उनके बच्चे भी नहीं हैं, या वो पूरी तरह से वो बच्चे पर निर्भर हैं, तो वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। सेक्शन 125 में मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए आपको क्या करना होगा। सेक्शन 125 में मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए आपको मजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होगी, जिसमें आप अपने बेटे से या अपने पिता से या अपने पति से गुजारा भत्ता की मांग कर सकते हैं। उनके लिए उनके अगेंस्ट एक एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होगी, जिसमें आपको बताना होगा कि आपके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और आप पूरी तरीके से उनके ऊपर निर्भर हैं। अपने जीवन यापन करने के लिए आप ये एप्लीकेशन कहाँ फ़ाइल कर सकते हैं। आपको ये एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होगी जहाँ पर वो रहते हैं, या फिर अगर आप वाइफ है तो उनके साथ आप जहाँ रहती थी या अभी रहते हैं लास्ट टाइम, तो आपको वहाँ एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होगी। तो होप फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें
और आगे आप किन मुद्दों पे जानकारी चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।